सर्वर वीडियो तीन क्वेश्चन में बस 3 हो गया। सिक्स से करा बाद में एनसीईआरटी बुक पेपर्स 6 शुरू करना। वो गिवन नहीं है, वो किसी ने जिसने लिखा हो उसने ऐसे लिख दिया है, तुम अपने हिसाब से निकाल। एंगल सिर्फ 120 गिवन। मैम आपका कैमरा दिख नहीं रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, क्या हो रहा है? नो मैम, नहीं दिख रहा। एक सेकंड। अब दिख गया? यस मैम, अब दिख रहा। ठीक।
Send the answer of question number 6 in chat. Co-host पे send करना. Next question start. Okay, Rushi. Sixth. मैम तो 60 गिवन नहीं है क्या फिर है? 60 is not given. ओके मैम इज AC the angle bisector of angle DAB? Ma'am, what did you say? हाँ आदित्य क्या कह रहे हो? मैम मैं कह रहा हूँ AC एंगल बाइसेक्टर है क्या DAB का? नहीं नहीं नहीं. ओके जिसका भी क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हो, प्लीज प्रोसीड ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. कृषा, द्युति, अनन्या, तवलीन, आंसर बिल्कुल सही है. 7 स्टार्ट करो.
मैम स्क्रीन को हल्का सा स्क्रॉल कर दीजिए जिससे 7 पे पूरा दिख जाए। 7th पूरा दिख नहीं रहा, जूम करना है। नो मैम बस नीचे स्क्रॉल कर दो थोड़ा। ओके थैंक यू मैम। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्चुअली में आपको 60 गिवन नहीं था, ठीक है, बट ये एंगल 60 होगा। रीजन इज एंगल 60 क्यों होगा? बिकॉज़ दिस इज 94 डिग्री। ये साइड लेंगे तो ऑपोजिट का सम इज 180। So now if this is opposite, तो angle B plus angle B equals to 180. क्या आपका angle B कितना आ जाएगा? This is 60 degree. Now you can see in the figure ACB. This is triangle ACB and O is the center. This is given in the question that O is the center. तो इसका मतलब ये ACB is angle in a semicircle. Angle ACB equals to 90 degrees. It is angle in a semicircle. अब सिर्फ इस ट्रायंगल पे और ध्यान देंगे कि भाई ये तो 90 आ गया, ये 60 पता चल गया। So you have to find BAC. अब ये वाला एंगल आराम से निकल के आ जाएगा। Now only you have to see triangle ACB. In this triangle, this is 90 plus 60 plus angle BAC equals to 180. Some angle property से, so this is 150. So 180 minus 150 is 30 degrees. So angle BAC is 30 degrees. अच्छा, एक चीज और, when I was checking your papers, 40 आर्टिकल जो पेपर देखे थे मैंने, उस टाइम पे एक चीज नोटिस करी, बहुत ध्यान से सुनना ये चीज। You can suppose this is angle, ये ट्रायंगल है, देख रहे हो आप, और ये ऐसे कटा हुआ है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल, अब इसमें इस एंगल में ये A, ठीक, एक ये एंगल बना, एक ये एंगल बना। अब आप क्या करते हो, अगर मैंने बोला कि ये वाला एंगल फाइंड करो, कौन सा, सपोज मैंने कहा ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला एंगल है, तो इसको भी कई बच्चों ने एंगल ए ही बोलते हैं। ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे हो जाएगी कंफ्यूजन चेक करने वाले। क्या आप एंगल ए में इसकी बात कर रहे हो कि इसकी बात कर रहे हो? ठीक है, इसको तो बोल सकते हो, अगर ये बी है और ये सी है, तो आप देख लो सिंगल एंगल, इनमें कोई नहीं आ रहा, बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हुई। अगर आप इसको सिर्फ एंगल बी भी लिख दोगे ना, तो भी साफ है कि वो उसकी बात है, ठीक। लेकिन अगर एंगल ए में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे दो एंगल्स हैं, तो यू हैव टू स्पेसिफाई दिया कि आप किसकी बात कर रहे हो। या तो नंबरिंग देना स्टार्ट कर दो, एंगल्स को नंबरिंग देने की आदत डालो, इसको एंगल 1 बोल दो, इसको एंगल 2, काम खत्म, ठीक है। 1 2 करके कर दो, या तो फिर प्रॉपर नेम करो कि बी ए, इसको डी बोलते हैं, बी ए डी, कि भाई हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, या फिर एंगल डी ए सी, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक।
या तो नंबरिंग दो या प्रॉपर नाम दो अगर एक एंगल पे दो तीन एंगल निकले। ठीक, ये हटा रही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। ये डी ई है। भाई टुक टुक वगैरह सर को लिखना। This question AP and CT are equal chords, which is given है। हम लोग given में क्या लिख रहे हैं? AB equals to CD. ये given, AB equals to CD given. Now you very well know that OL is perpendicular on AB. OL अगर perpendicular गिर रहा है AB में, तो इसका मतलब AL equals to AB. क्या है चीज? थ्योरम याद है? Perpendicular drawn from the center bisects the chord. So in this, आप प्रूव करना शुरू करोगे। भाई प्रूफ जरूर लिखना। तो प्रूफ क्या है, गिवन क्या करना है, ये सब कुछ आप लिखोगे। तो प्रूफ में क्या करना है? That BE equals to BE and AE equals to C. अब प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे? OL is perpendicular on AB. Therefore, AN equals to BN. सही है? क्या लिखोगे? बिकॉज यहाँ पे थ्योरम लिखी जाएगी। परपेंडिकुलर, मैं एक एक चीज लिख रही हूँ सो दैट आप लोग इस चीज को लिखोगे। यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर on the chord bisects the chord.
ठीक. Now AL is equal to BL to 1 only. If it has 1. Now similarly you can write, but you should not write similarly. अपनी चीजों को लिखो वहाँ पे. OM is perpendicular to CD. So in this case you have CM equals to TM. सही है? Reason में same number it as 2. यहाँ तक क्लियर हो गया? अब एक काम करते हैं. Can you show the congruency of these two triangles? करो. Congruency दिखा दो. RHS में होगा यहाँ पे. Right angle and hypotenuse are really sided. अरे sorry. Equidistant भी क्यों हुआ? क्योंकि chords are equal. That is why. Equal chords are equidistant from the center. So by RHS, you have both the triangles as congruent. Triangle LOE is congruent to triangle MOE. So here by CP आपको कुछ चीजें निकल के आती है. Therefore by CP ना BE तो उसका पार्ट है. BE डायरेक्ट नहीं लिख सकते. कि आपने पूरा ट्रायंगल प्रूव किया है ना. पूरे ट्रायंगल की पूरी लाइन है. LE equals to ME. अभी नहीं लिख सकते आप डायरेक्ट. LE equals to ME. ये हम फिर हम ये कह सकते हैं कि LB and MD are equal because L and M are midpoints of AB and CD, and then if we minus LB from LE and MD from ME, then it would be equal. सेम ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है ना मिलता जुलता. Yes मैम, ऐसा कुछ है. RS में भी है ऐसा क्वेश्चन. हाँ. अभी देखते हैं. देखो नहीं समझ में आया उनके लिए कोई नहीं. यहाँ तक हो गया. यहाँ तक समझ में आ गई. ठीक है. अब यहाँ पर you have to prove LE equals to ME. मतलब you have proved.
लेकिन ये तो हमसे पूछा ही नहीं, सही बात है ना, ये तो पूछा ही नहीं, लेकिन ये यूज होगा। कैसे यूज होगा? आपको ये पता चल गया L इक्वल्स टू MD, ठीक है। पहला पॉइंट क्या प्रूव करना है? PE इक्वल्स टू DE प्रूव करना है। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स इक्वल कर, ठीक है। L LB और MD इक्वल कर सकते हो, LB और MD कर सकते कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। अब यहाँ पे ये हेल्प करेंगे, इधर पे नहीं हेल्प होंगे। कैसे? AL BL के बराबर है, सही है, और AB पूरा CD के बराबर है, ये चीज गिवन है। यहाँ पे आते हैं वापस, AB इक्वल्स टू CD, ये चीज है, ठीक। अब AB CD के बराबर है। अब यहाँ से अगर मैं हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD कर दूं, व्हाट यू कैन राइट? अगर मैं दोनों तरफ हाफ हाफ मल्टीप्लाई कर दूं तो हाफ और हाफ, क्या हम लिख सकते हैं इसको? BF इज इक्वल टू MD लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं चीज, BF इज इक्वल टू MD लिख सकते हैं। इसको नंबर दे देते हैं 3, ठीक। इसको क्या दो, सब्ट्रैक्ट कर दो 4 and 3, यानी फोर्थ पॉइंट माइनस थर्ड पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट LE माइनस BL इक्वल्स टू ME माइनस MD। इस पॉइंट में अब LE से BL काटा, LE से BL काट दिया तो क्या क्या बचा? BE। इसी तरह ME से MD चला गया तो DE। ये पॉइंट आपका प्रूव हो गया। ये बहुत आराम से हो जाएगा। नाउ वी नो, हमें क्या पता है कि AB इज इक्वल टू CD, हमें पता ही है। फिफ्थ पॉइंट को ऐड कर दें, adding fifth with this, adding both of them, you have BE plus AB equals to BE plus AB और यहां से DE plus CD। तो BE में AB ऐड हुआ तो पूरा AE और ये पूरा CD। ये लिखने में कितना मजा आता है, hence proof। दोनों पॉइंट्स प्रूव हो गए। किसी को कोई डाउट है, लेकिन आज
सबका हो गया ऑनलाइन? नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा 9th में है हाँ आ गए काफी 8 करो पहले do question number 8 आंसर बताओ क्या है? कोई टेंशन नहीं है।
मैम आंसर चैट पे भेजना है। हाँ ओके मैम। इसे करने में इजी तरीका आई होप कहीं निकल आए होगा इसका आंसर कुछ होगा। Two circles of radii 5 and 3. Right? There is a circle of 5 and one more circle is there. ठीक ऐसा है। दिस इज द सेंटर, तो भाई ये कितना है, उन्होंने बोला कि ये तो कितना है 3 है और यहाँ से कितना है ये 5 है इसका center। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 4। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस कॉमन कॉर्ड। सही है, यही करना है हमें, कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। एक काम करते हैं, हम कॉमन कॉर्ड अभी बनाते हैं। ओवरलैप करते हैं, तो ओवरलैप हो गया, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। उसका 3 है, इसका 5 है, तो रेडियस एक दूसरे के ऊपर ऐसे है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है आपको, ये आपको दिया है 3, दिया है 5
और ये कितनी दी हुई है आपको 4 दी हुई। मैंने बोला अगर मैं इक्वली करूं, आप एक बात बताओ 3 4 एंड 5 5 से कुछ ट्रिपलेट लग रहे हैं? ट्रिपलेट पता है ना, हाइड्रोजन हाईएस्ट होता है और बेस एंड हाइड्रोजन, ये 5 से ट्रिपलेट लग रहे हैं कि नहीं? तो क्या करो, एक बार चेक कर लो कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा। ट्रिपलेट डेफिनेटली बन रहा है, पर इसको शो करना होगा। इसको नाम दे देते हैं मैम हम ऐसा कह नहीं सकते कि वो पाइथागोरन ट्रिपलेट है इसीलिए राइट एंगल होगा ही होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर इसमें कंफर्म हो गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। मैम तो कंफर्म्ड है नहीं, पहले से 5 3 गिवन है और 4 भी गिवन है। हाँ तो हो गया ना एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बता रही हूँ कैसे, देखो चेक कर लो। अब तुम्हें पता है कि हाइपोटेन्यूज कौन बनने वाली है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। अगर दोनों इक्वेट हो गए तो क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाएगा? पाइथागोरस फॉलो हो जाएगा इससे। तो इफ दिस इज AC स्क्वायर, AC कितना आ रहा है 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। So this is 25 and this is 9 plus 4 16. This is also 25. LHS is equal to RHS आ गया। Therefore, triangle ABC is right angled at कहाँ पे right angle होगा? हाइपोटेन्यूज के सामने होता है, तो यानी कि ये वाला एंगल राइट एंगल, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट कौन पड़ता है, वो वाला, ध्यान देना। हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल ऐसे वाला, तो ये हाइपोटेन्यूज तो ऐसे वाला, एंगल D is at B, राइट एंगल एट B, ठीक है। यानी कि अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, इसको मैं अलग से यहाँ बनाती हूँ, ये बन गया, ठीक। तो यहाँ पे ये मेरा 5 है, ये 3 ले लो, ये 4, दिस इज B, दिस इज A, C, ठीक है। कैन यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है, हाफ बेस इनटू हाइट, निकल गया एरिया 6, एरिया आ गया 6। अब इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया है 6, तो मैं अब एरिया पता है। अब हम क्या करते हैं, लेट्स ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर। अब हम हाइट इसको मान लेते हैं, AD कह देते हैं, हाइट इसको मान लेते हैं। इसी ट्रायंगल का एरिया निकालने का सेम वही फिर से फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इस बार क्या होगा, बेस इसको ले लो और हाइट इसको मान लो, कर सकते हैं ये? इस बार क्या करो, टेकिंग एज नाउ दिस टाइम यू नो द एरिया, एरिया आपको पता है 6 है, एरिया पता है आपको, हाफ बेस क्या है BC, हाइट हमें नहीं पता, हाइट निकालनी है, नहीं नोट जरूरी नहीं। एक ही ऐसा ट्रायंगल है, बाइसेक्टर में एकदम सेंटर पे होता है ऐसे, खुद देखो ये यहाँ पे छोटा है यहाँ बड़ा है, ठीक है। तो इसका और अगर कर्व भी होता है वैसे, ठीक है, तो भी ये हाइट ही तो बनता है। किसी भी ट्रायंगल पे अगर ऐसे करके कोई चीज खड़ी हुई है, वो वैसे उसकी 90 डिग्री तो बनानी है, उसकी हाइट तो बनानी। और हमें क्या सिखाया गया है, बेस इसको लिया जाता है और हाइट इसको लिया जाता है। तो इस बार आपको क्या किया हमने, पहले इसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करके इस तरह से इसको बेस और इसको हाइट मान ली, ठीक। सेम ही ट्रायंगल का एरिया तुम्हें पता चल चुका है। अब इस बार क्या करो, हाइट इसको ले लो, बेस इसको ले लो, ठीक। तो ये हो गया आपका 2AD, नीचे आया ये हो गया 3, AD की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, AD की 3 आ गई तो डबल हो जाएगी उसकी 6, ठीक। ये हो गई एरिया वाले फॉर्मूले से निकाल सकते
मैंने दूसरा फॉर्मूला इसलिए कर रहा है क्योंकि एक्स वाला फॉर्मूला ऑलरेडी आपने किया हुआ है, तो दोनों में से जो आप लोगों को सही लगे वो अप्लाई कर सकते Ma'am, हैं। can we use Heron's formula to find the area of ABC? Then we can use half base into height and उससे h निकल जाएगी. कर सकते हो, ये चीज कर सकते हो, हेरॉन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। एक बार इसको भी अप्लाई करना हो, इतना टाइम जो भी दिमाग में है उसको करना। बेस तो आपने किसी बेस है माइनस 80 यही तो आप क्या ज्यादा आंसर डबल करो चेक करो, यही तो आती है कॉमन पूरी निकालनी है ना। हाँ, मैंने क्वेश्चन आधा किया, तुम लोग को आधा नहीं करना, तुम कंप्लीट करो। 80 तो सिर्फ हाफ हाइट है उसकी, तुम्हें पूरा ए ई निकालने से ई नाम दे दो, हर चीज ई नाम दे दो। ए ई निकालना है पूरा। हो गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, करते हैं उसको भी। ये थ्योरम में प्रूव दैट द कोर्ड ऑफ सर्कल व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वली कट टू ईच थ्योरम, ठीक है, ये खुद करना है। नेक्स्ट वाला भी थ्योरम ही है, ठीक है, थ्योरम ये है, प्रूव दैट द लाइन joining the midpoints of two equal chords of a circle subtend equal angle at the chord, ये भी थ्योरम है। 9 10 छोड़ो, 11th करो। 11th करना है।
ट्रायंगल किसी सर्कल के अंदर जब होता है और सेंटर सर्कल का सेंटर ट्रायंगल का मीडियन पे रहता है। वे पेन चलाओ, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। और वे गलती करने वाले क्वेश्चन आते हैं मैं खुद ही कर देती हूँ गलती, तुम्हें वो अवॉइड करनी है। यू हैव टू प्रूव ये साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव करनी है ना, ये वाली इसके इक्वल प्रूव करनी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे, जो कि यूज करनी है, ठीक है कॉन्ग्रुएंसी। बट ट्रायंगल ए ओ बी लिखना मत शुरू करना कोई, सिर्फ सुन लो पहले। ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी अगर लिया तो ये पार्ट हो, क्यों देखो फिलहाल पार्ट स्टार्टिंग में अगर तुमने ले लिया ए ओ बी और ए ओ सी, और बड़े मजे से क्या सोचोगे आप, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन लिख देती हूँ मैं, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ वही कॉमन है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी रेडियस बोल दोगे फटाक से, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी ये हमारा रेडियस है, खुश हो गए। चलो नेक्स्ट, ये हो गया ये हो गया, और एक चीज और, ये बाइसेक्टर दिया हुआ है, एंगल ए का बाइसेक्टर दिया है एडी, बस खुश हो गए कि भाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये भी गिवन है, ठीक है 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। लेकिन अब जरा एक कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन बताना कौन सी हो रही है, ये कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन है आपकी एएसएस या फिर एसएसए जो भी कहो, और ये कोई कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन नहीं, ध्यान देना इस चीज, ठीक है। तो इसलिए आप ये ट्रायंगल्स पे ये पॉइंट सीधा सीधी सीधी से नहीं डाल सकते। अब थोड़ा सोचो, समझ आया, ये नहीं यूज करना कोई, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। सबसे पहले देखिए नीचे काट देंगे, तो मैं कर देती हूँ। ये एंगल और ये एंगल बराबर दियो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, ये आपको गिवन है एंगल 1 और 2 बराबर है, क्योंकि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। उसके बाद ट्रायंगल AOB में आ जाओ, कम टू ट्रायंगल AOB, सिर्फ AOB में आओ, और एक चीज बताओ, OA इज इक्वल टू OB है, तो कैन यू से इसको हम 3 बोल देते हैं, 3 बोल देते हैं, और इसको 4 बोल देते हैं, ठीक है। If AO is equal to OB, तो can you write angle 1 is equal to angle 3? सही है जी, ठीक।
इसको 1 बोलो, इसको 2। अब लो ट्रायंगल AOC, सेम चीज यहाँ पे OA इज इक्वल टू OC, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, इसको 3। ये चीज सही है, यहाँ तक समझ में आया? ये एंगल्स क्यों बराबर हो रहा है? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड्स वो एंगल्स आर आल्सो इक्वल। So if AO is equal to OC, therefore angle 4 is equal to angle 2. इसे जिस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन कोई? ठीक है, अब एक चीज बताओ, 1 2 के बराबर है, 2 4 के बराबर है, 1 3 के बराबर है, फिर सारे आपस में बराबर हो गए। तो फ्रॉम 1 to 3 ये सारे शाहरुख खान बन गए। 1 2 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये चारों एंगल आपस में बराबर हो गए, बराबर हो गए चारों एंगल। ठीक है, अब आ जाओ, अब लिखो ट्रायंगल AOB और AOC, अब कर लेते हैं। अब इससे क्या होगा, अब लेते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। अब डिफरेंस क्या हो गया है, नाउ यू हैव एंगल, 2 एंगल्स टू मेक इक्वल। अब यहाँ पे AAS यूज करते हैं, एंगल एंगल साइड यूज करते हैं, जो कि एप्लीकेबल है इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से AOB और AOC जब आप लोगे तो नाउ यू हैव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जो कि ऑलरेडी गिवन था। You have angle 3 is equal to angle 4, proved above. और कोई कॉमन, AO is equal to AO common. So now by angle angle side congruency condition AAS, you have triangle, दोनों ट्रायंगल ये हुए, AOB is congruent to triangle AOC, and by CPCT AB is equal to AC. Excuse me, ma'am. एक सेकंड, बताओ पॉइंट्स बताओ। कॉमन हो जाएगा, हाँ, BD और BC इक्वल हो जाएगा। अब मुझे बात बताओ कि क्या वो परपेंडिकुलर गिवन है? नहीं है, लग रहा है उस वजह से तो बहुत इजी हो जाता है। हाँ, ऑनलाइन कोई पूछ रहा था? नहीं मैम, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, प्लीज नोट दिस डाउन, यू कैन लीव द क्लास। साइंस के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बस अभी पेज लें।
हाँ, हाँ,